हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हाँ, सर टेस्ट के मार्क्स कब मिलेंगे? टेस्ट के मार्क्स अभी मिलेंगे। तुमने को मैंने बोला था कि पीडीएफ बना के भेजना, तुमने इमेजेस क्यों भेजी? सर हमको पीडीएफ नहीं आती बनाना। तो सीखो। मुझको भी नहीं आता। गेम खेलना तो तुमको बराबर आता है। हाँ, कब सीखोगे? सीखो, देखो सर यूट्यूब। मैंने अभी तक टेस्ट की फोटो नहीं भेजी है। हाँ, तो फिर तुम्हें 0 मार्क्स। क्यों नहीं ना भेजी? सर मैंने भेज दी है। जिसने जिस भी बच्चे ने उसी दिन नहीं भेजी होगी, 1 घंटे के बाद में लेट भेजी मैंने होगी। उसी दिन भेजी थी। सर मैंने भी उसी दिन भेजी थी। हाँ, उसी दिन भेजी होगी, उसी बच्चे का चेक करूंगा मैं टेस्ट। अभी मेरे पास आया नहीं, आज आ जाएगा तो आज मैं चेक करके जितने भी होंगे उतने चेक करके आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा। अभी तो नाम लिखने पड़ेंगे, पीडीएफ मेरे को बनानी पड़ेगी। अब तुम तो बना नहीं रहे हो, तुमने तो पीडीएफ बनाई नहीं है। पीडीएफ बनाना सीखो, सारी इमेजेस को प्लस करके पीडीएफ बनाना होती है। इतने बड़े हो गए, 5th क्लास में आ गए हो। आ गए सभी बच्चे? नहीं आए? सर हाँ, सर क्या हमारे हमारे क्या करिए ये क्या करिए टेस्ट क्या उसमें 1 2 कहते आएंगे 3 तो नहीं आएगा। हाँ भाई, कितनी बार पूछोगे? फोर्थ वाले का है 4x3। अब बताओ इसमें कि सबसे ज्यादा एरिया किसका है? जल्दी से बताओ सभी बच्चे कि इसमें
जो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, स्टाम्प दिखाई दे रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा एरिया किसका है? सर इसका लास्ट वाले का, लास्ट वाले का सबसे ज्यादा है। ना सर 18 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा आंसर किस में मिल रहा है? देखो फर्स्ट वाले का 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, या स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हो आप इसे। जो सेकंड वाला स्टाम्प है बी, उसका आ रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वाले स्टाम्प का जो एरिया है वो मिल रहा है हमें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ वाले स्टाम्प का जो एरिया है वो मिल रहा है हमारा दैट इज 12 सेंटीमीटर। जो ई वाले स्टाम्प का एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एफ वाले का 12। तो सबसे ज्यादा हमें मिल रहा है स्टाम्प ए। स्टाम्प ए का एरिया सबसे ज्यादा है, और स्टाम्प ई का, स्टैम्प ई का एरिया हमारा सबसे कम। तो ये ई वाला जो है वो सबसे कम एरिया कवर कर रहा है, और ए वाला सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज द स्टाम्प ए कवर। ए ने कितना कवर किया है? ए ने कितना कवर किया है बताओ जल्दी से। मैं यहाँ पर से सबको रब कर देता हूँ, आपको देख के बताना है डायरेक्टली, ठीक है ना? डायरेक्टली देख के बताओ मुझे कितना होगा। ए वाले स्टाम्प का एरिया कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 18 सेंटीमीटर। कितना होगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे स्क्वायर भी लगाना है, या स्क्वायर सेंटीमीटर बोलना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे लिखना। नेक्स्ट है स्टेम बी का कितना है, जल्दी से बताओ। स्टेम बी का 8। वेरी गुड, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख, यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ। तो आ जाएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना? ऊपर लिखा है वो भी करेक्ट है, और नीचे लिखा है वो भी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच स्टाम्प हैज द बिगेस्ट एरिया। तो सबसे ज्यादा एरिया किसने कवर किया है? कौन से स्टैम्प ने किया है बताओ जल्दी। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टैम्प ए। क्या आएगा आंसर? स्टैम्प ए। स्टैम्प ए ने सबसे ज्यादा एरिया कवर किया है, ठीक है ना? हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर डज दिस कवर। उसके अंदर कितने स्क्वायर्स बने हुए हैं? फर्स्ट वाले के अंदर कितने स्क्वायर है बताओ जल्दी से। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टाम्प कवर। कितने स्क्वायर कवर किए हैं? तो 18 स्क्वायर। कितने? 18। उसके अंदर कितने स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं आपको फर्स्ट वाले स्टैम्प के अंदर? 18 स्क्वायर। वेरी गुड। चलो अब हम नीचे आते हैं। तो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब रब कर देते हैं। अब आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। हाउ मच इज द एरिया ऑफ बिगेस्ट स्टैम्प। बिगेस्ट स्टैम्प का एरिया कितना है? 12। कितना है बिगेस्ट स्टैम्प का? 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना है? 18। विच टू स्टैम्प हैव द सेम एरिया। कौन से दो स्टैम्प का एरिया सेम है बताओ जल्दी से। सर जो ट्रेन वाला है और वो देखो जो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसका भी 12 था और इसका भी 12 था, ठीक है ना? आपको डी और एफ वाले में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया मिल रहा था। इसके अंदर भी 12 स्क्वायर फिट हो रहे हैं, इसके अंदर भी 12 स्क्वायर फिट हो रहे हैं। तो आपको देखना है, इसमें लिखना है कि कौन कौन से ऐसे दो स्टैम्प है जिनका एरिया सेम है। तो यहाँ पर लिखना है हमें स्टैम्प D एंड स्टैम्प F, इन दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। स्टैम्प D एंड स्टैम्प F का दोनों का एरिया सेम होगा। तो ये आप पेंसिल से लिखते भी जाना साथ साथ में, ठीक है? अब हम नेक्स्ट है हाउ मच एरिया ऑफ इज दिस स्टैम्प। इन दोनों का एरिया कितना है? इन दोनों स्टैम्प का एरिया कितना है D और F वाले का? जल्दी से लिख के बताओ। D और F वाले का एरिया कितना है? 12। वेरी गुड, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो इसके अंदर 12 स्क्वायर्स आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 स्क्वायर्स आ रहे हैं, मतलब इसका एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट
जो सबसे छोटा वाला स्टैम्प है उसका एरिया कितना है बताओ जल्दी से। 4 सेंटीमीटर। सबसे छोटे वाले स्टैम्प का एरिया है 4, क्योंकि देखो वो सबसे उसके अंदर से 4 स्क्वायर ही आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। उसके अंदर कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं 4। वेरी गुड, सभी बच्चे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आप डिटेल्स फिल भी करते जाना साथ साथ, ठीक है ना। और मैं वैसे यहाँ से पहुंचा ही दूंगा ताकि आप उसको लिख सको आपकी नोटबुक में, बट आपके पास रहेगा तो अच्छी बात है। चलो मैं इसको रब करके अब आगे बढ़ता हूँ, आप अपने से खुद से भी बना सकते हो। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। जैसे मैंने पूछा कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, डिफरेंस मतलब क्या होता है। अलग अलग सर, अलग अलग। नहीं, द डिफरेंस वो तो आता ही है। यहाँ पर पूछा है मैंने द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, दो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस। तो मतलब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड निशवा पटेल, निशवा पटेल ने लिखा है माइनस करना, ठीक है ना। तो जब भी हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें डिफरेंस किस किस का निकालना है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर दिया है उसका निकालना है और बिगेस्ट वाले का। तो बिगेस्ट का एरिया कितना था, बिगेस्ट वाले का एरिया कितना है, कितना था बिगेस्ट वाले का एरिया था 18। 12 आंसर 18। बिगेस्ट वाले का एरिया था 18 और सबसे छोटे वाले का एरिया कितना था 4। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें, सबसे बड़े वाले का एरिया माइनस सबसे छोटे वाले का एरिया। तो कितना आएगा, सबसे बड़ा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर जो सबसे छोटा वाला स्टैम्प है उसका एरिया है 4। आपको कैसे लिखना है, चलो मैं लिख के बता देता हूँ आपको करना कैसे सॉल्व। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, चलो हम लिख के बताता हूँ मैं। एरिया ऑफ बिगेस्ट स्टैम्प, बिगेस्ट स्टैम्प का एरिया कितना है, तो हम लिखेंगे उसको 18 स्क्वायर, क्या लिखेंगे 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया मैंने 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा। स्मॉलेस्ट का एरिया कितना है, वो आ जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ बिगेस्ट एरिया एंड स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक है ना। हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 18 माइनस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस टाइप से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया सभी बच्चों को। तो इस टाइप से हमने सॉल्व किया। अब हम चलो नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है, कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प, पुट देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड द एरिया ऑन पेरीमीटर। आप कुछ ओल्ड स्टैम्प को कलेक्ट करो और उसको किसी ग्रिड के अंदर डाल दो, फिर उसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करो। अब यहाँ पर आपकी आ गई गेसिंग, आपको गैस करके बताना है, ठीक है ना। गैस करके बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले आप मुझे एक बताओ कि यहां पर कितना होगा इसका। देखो, विच हैज द बिगर एरिया, किसका एरिया बिगर होगा, वन ऑफ योर फुटप्रिंट और पेज ऑफ दिस बुक। आपके जो फुटप्रिंट है, मतलब आप अगर आपके पाँव की छाप बनाओगे, पैरों की छाप बनाओगे और पेज का कवर देखोगे तो किसका एरिया सबसे बड़ा होगा, पेज का एरिया बड़ा होगा या फिर आपके फुटप्रिंट का, बताओ जल्दी से। पेज का। हाँ, पेज का एरिया बड़ा होगा, बिकॉज हमारे पेज बड़े हैं हमारे फुटप्रिंट से, ठीक है ना, इसलिए पेज का एरिया ज्यादा होगा। विच इज द स्मॉलर एरिया, 2 रुपीज नोट और टुगेदर और 100 रुपीज नोट। तो यहाँ पर दो 5-5 रुपए के नोट है, 5 रुपीज के 2 नोट है और एक 100 का नोट है। तो किसका एरिया ज्यादा है, 100 रुपीज वाले नोट का या 5 रुपीज वाले दोनों का। 100। हाँ,
देखो यहाँ पर 100 रुपीज वाली नोट है और दो 55 वाली है, तो 100 वाले का एरिया ज्यादा है, ज्यादा। तो यहाँ पर लिखना होगा द एरिया ऑफ 100 रुपीज नोट इज मोर देन द एरिया ऑफ 25 रुपीज नोट। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको गेसिंग करनी थी, गेस करके बताना है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। लुक एट 10 रुपीज नोट, हमने 10 रुपीज के नोट में देखा, तो इज इट एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर? क्या 10 रुपीज के नोट का एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा, नो। क्योंकि 10 रुपीज का नोट इतना ज्यादा थोड़ी होता है, अपन 10 रुपीज का नोट अपना कितना छोटा होता है। ठीक है ना, तो इसका सर आंसर इतना आएगा होता है, नो। क्या आएगा? नो। सर इतना होता है, इतना। हाँ, ठीक है ना, 100 रुपीज के नोट का एरिया 100 सेंटीमीटर, सॉरी 10 रुपीज के नोट का एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर कभी नहीं हो सकता। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब अगर हमने यहाँ पर एक ये बनाया नोट, ठीक है ना, तो ये 20 का लेंथ होना चाहिए और 5 का क्या होना चाहिए? ब्रेड्थ होना चाहिए। तो 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए और 5 क्या होनी चाहिए? उसकी ब्रेड्थ होनी चाहिए, तभी उसका एरिया कितना आएगा? देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100। मतलब इसकी लेंथ 20 होनी चाहिए और 5 ब्रेड्थ होनी चाहिए, तभी उसका एरिया 100 मिलेगा, नहीं तो 100 नहीं मिलेगा। अब जो हमारा नोट होता है उसकी लेंथ 20 नहीं होती है और ब्रेड्थ भी 10 नहीं होती है, कम होती है उससे। जो हमारा 10 रुपीज का नोट होता है ना, तो उसको आप स्केल से मेजर करना। आपके 10 रुपीज के नोट को लेना और उसकी लेंथ निकालना और ब्रेड्थ निकालना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है, नीचे दो शेप दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, इन दोनों में आपसे पूछा है कि इन दोनों का शेप का एरिया सेम होगा क्या? इन दोनों शेप का एरिया सेम होगा क्या, बताओ। हाँ, नो सर, नहीं होगा। बोलो जल्दी से। सर ब्लू वाला बड़ा है और ये येलो वाला छोटा है। नहीं है, देखो अब मैं बताता हूँ इसको, आपको सर मैं दोनों बता, एक ही है। हाँ देखो मैं आपको इसको कट करके बताऊंगा अभी, रुक जाओ मैं पेंट खोल लेता हूँ। ठीक है ना, 1 मिनट। एक मिनट में पेंट खोल लेता हूँ, फिर आपको सिखाऊंगा कि कैसे पेंट में अच्छे से, क्योंकि उसमें फिगर बन जाते हैं ना, इसलिए। तो चलो अब देखो, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरे पेंट की। ठीक है ना, पेंट ब्रश में हमने देखा कि दो हमने एक रेक्टेंगल बना लेते, चलो एक ये बनाया। ठीक है ना, इसको बीच में से अपन कट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? कट। ये कट कर दिया। ठीक है ना, तो जब हम इसको यहां से कट कर देंगे, तो सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन कर देता हूं मैं। कितना कट कर दिया आपने? कट, 1 मिनट, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन करता हूं मैं। जब इसको कट किया, ठीक है ना, ये अलग कट कर दिया, अब इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ? रोटेट कर लेता हूँ। तो जब इसको रोटेट करके मैंने यहाँ पे फिर से रोटेट किया, ठीक है ना, तो ये जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया यहाँ पर, मैंने थोड़ा सा उसको बड़ा कर लिया था, जब इन दोनों को ज्वाइन किया यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पर इसको फिर से रोटेट कराना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना, तो उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया ना, इसको मैं, एक मिनट, ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा है?
एक मिनट। सर रोटेट फिर के बाद सर रिसाइज कर रहे हैं तो रिसाइज। ठीक है, ये इस टाइप से। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको चलो फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो देखो ये दोनों अपने रेक्टेंगल्स जो हैं वो कैसे बन गए। उसको मैंने कट करके बनाया था ना, तो एक बन गया एक बड़ा ट्रायंगल, जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है वैसे ही बना ना। देखो वो हमने कट किया था, यहाँ से ऐसा बन गया एक पूरा ट्रायंगल। तो वो दोनों क्या क्या किया उन्होंने, एक रेक्टेंगल था उसको कट करके ऐसे फिगर बना लिया। ठीक है, तो वो दोनों क्या कह रहे हैं, जब रेक्टेंगल था ऐसा था रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल कैसा था, ऐसा था। एक मिनट। सर पहले जब रेक्टेंगल था फिर वो बाद में इतना आपने बड़ा रेक्टेंगल था, फिर इसको हमने कट करके यहाँ से बीच से कट कर दिया। ठीक है ना, तो ये एक दो ट्रायंगल बन गए। इन दोनों ट्रायंगल को जब हमने बनाया तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे बन गए, ऐसे बन गए। ठीक है ना, तो ये याद रखना है हमको। ठीक है, तो ये एक हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल से हमने क्या बना दिया, दो अलग अलग छोटे छोटे ट्रायंगल बना दिए। तो ये पता चला कि दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही शेप है। समझ में आया, दोनों शेप कैसे हैं, एक ही है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। देखो इसको कट करके अपन ने ये बनाया है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, फिर से हम अपनी टेक्स्ट बुक पर जाते हैं। तो ये हमारी टेक्स्ट बुक, इसको यहाँ से उठा के इतने इतने पोर्शन को, कितने पोर्शन को, चलो मैं बना देता हूँ, इतने इतने पोर्शन को उन्होंने उठा दिया यहाँ से। एक मिनट। ये यहाँ से इतने इतने पोर्शन को कट कर दिया इन्होंने और घुमा दिया, आपको रेड रेड जो दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसको कट करके ऐसे घुमा दिया, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम एरिया होगा, बिकॉज दोनों सेम ही चीज कवर कर रहे हैं, सेम चीज से बने, तो एरिया भी उनका सेम होगा। अब इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप इज मोर देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप। क्या पेरीमीटर ज्यादा होगा क्या इन दोनों का, किसका ज्यादा होगा पेरीमीटर, देख के बताओ किसकी बाउंड्री बड़ी है, किसकी बाउंड्री बड़ी है, बताओ जल्दी से। एरिया तो दोनों का सेम है, क्या दोनों का पेरीमीटर भी सेम होगा क्या, यस सर, एरिया मीन पेरीमीटर दोनों की नहीं होंगे। देखो अगर अपन मान लेते हैं, अगर हम इसको मान हाँ, लेते सर। हैं कि ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है ना, तो ये बीच वाली अपन मान लेते हैं कि ये आएगी, कुछ भी आ जाएगी, जैसे 3 आ गई मान लो, बीच वाली अपन ने मान ली 3 है। तो अब इसको अपने कट किया, तो देखो ये जो बीच वाली साइड है ये कितनी हो गई, ये 3 है, इसको कट करके बनाया तो 3 आ गई, ये 3 आ गई, ये नीचे वाली दोनों क्या है, 2 2 है। तो अब हम इनकी बाउंड्रीज को प्लस करते हैं। ठीक है ना, बाउंड्रीज को प्लस करेंगे तो रेक्टेंगल स्क्वायर वाले की कितनी हो जाएगी, 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स, इन सबको प्लस करो, तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, सर 8 8 हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर आ गया 8। इधर वाले के साथ चारों प्लस करो, कितना आया, इसका इधर वाले का आ गया 10, कितना है, करो चारों प्लस, 3 + 3 हो जाएगा 6, 6 + 4 10। तो इस वाले का पेरीमीटर ज्यादा होगा, इसका पेरीमीटर कम होगा। दोनों का एरिया तो सेम है, बट दोनों के पेरीमीटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ब्लू शेप का पेरीमीटर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रेड येलो शेप। समझ में आया, दोनों का एरिया तो सेम है, दोनों एक ही चीज से बने हुए हैं, तो एरिया हमेशा सेम रहेगा, बट दोनों के पेरीमीटर अलग अलग होंगे। जैसे आपके पेज में अगर आप करना, कैलकुलेट करना, आप अपने पेज को स्क्वायर शेप में बनाना और उसको कट कर देना, तो आप ऐसे 2 ट्रायंगल बना सकते हो। तो उनका एरिया तो सेम होगा, बट उनके पेरीमीटर, आप उनकी बाउंड्रीज को मेजर करोगे स्केल से, तो बाउंड्रीज अलग अलग मिलेगी, आप मेजर करके देख सकते हो घर पर। ठीक है, एक स्क्वायर शेप का पेज लेना, उसको बीच में से पहले उसको मेजर कर लेना, उसको बाउंड्रीज को मेजर कर लेना, फिर उसको फाड़ के ऐसे 2 ट्रायंगल बना देना और फिर उनकी बाउंड्री को मेजर करना। आपको दिखाई देगा कि जो ट्रायंगल है उसकी बाउंड्री बड़ी होगी। ठीक है,
अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है उस पर। हाउ बिग इज माई हैंड, मेरा हैंड कितना बड़ा है, ये हम देखेंगे। जैसे सभी के हैंड क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। देखो आपके सभी के हैंड क्या है, डिफरेंट शेप के। तो हम ट्रेस सर करते मेरे हैं। सबसे बड़े। हाँ सबसे बड़े आपके। तो आप क्या करो, एक स्क्वायर शीट लो, स्क्वायर शीट में छोटे छोटे स्क्वायर बना के उसके ऊपर ऐसे हाथ रख दो। कैसे रख दो हाथ, ऐसे देखो, यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयर स्क्रीन, ठीक है ना। आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही होगी मेरे। तो देखो मेरे मेरे ऊपर डबल क्लिक करोगे, ऐसे एक बना के उसके ऊपर ऐसे छाप ले लो आपकी। एक स्क्वायर शीट लेके उसके ऊपर मेजर करो। तो जिसका जितना स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, मतलब जिसमें जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा, उसको मेजर करना है। आपको क्या करना है, ऐसे छोटी छोटी आपके पहले आती थी ना वो 4 लाइन बुक, उस 4 लाइन बुक में ऐसे हाथ रख के आप देखो कितने स्क्वायर कवर कर रहा है आपका हाथ, उतना एरिया होगा आपके हाथ का, ठीक है। आपके हैंड का एरिया उतना होगा। तो इन्होंने वही किया, ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑफ द नेक्स्ट पेज। एक नेक्स्ट पेज दिया हुआ है, यहाँ देखो 20 स्क्वायर आ रहा है। देखो ये नेक्स्ट पेज पर ऐसी एक स्क्वायर शीट आपकी होती है, उसके ऊपर आप हाथ रखो और फिर देखो कि कितने स्क्वायर आपके हैंड में आ रहे हैं, तो उतना आपका एरिया होगा। हाउ विल यू डिसाइड योर हैंड इज बिगर योर हैंड और योर फ्रेंड हैंड, कैसे डिसाइड करोगे कि आपका हैंड बड़ा होगा आपके फ्रेंड के हैंड से। व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड, तो मैंने मान लिया कि जो मेरा हैंड है उसका एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, तो मेरा 20 स्क्वायर आ मैंने रहा मान लिया कि मेरा जो हैंड है उसका है 30 और जो मेरे फ्रेंड है उसका है 25। उसका कितना है 25। है 25। तो मेरा बड़ा है, मेरा हैंड जो है वो बड़ा है मेरे फ्रेंड के हैंड से, क्योंकि मेरा एरिया ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। इस टाइप से आप मेजर करके बता सकते हो। ये तो एक्टिविटी है। फिर आप फुटप्रिंट देखो, फुटप्रिंट कैसे बनाते हैं, बनाना आता है ना फुटप्रिंट। हाँ सर। हाँ तो ये देखो इन्होंने यहाँ पर फुटप्रिंट दिए हुए हैं। माई फुटप्रिंट इज लॉन्गर देन द माई फ्रेंड्स, बट माई फ्रेंड के जो है फुटप्रिंट वो वाइडर है। देखो जो ये फ्रेंड मतलब जो बॉय दिख रहा है उसके फुटप्रिंट बड़े हैं, लंबे हैं, बट जो गर्ल दिख रही है उसके फुटप्रिंट लंबे नहीं है, बट उसके फुटप्रिंट कैसे हैं, वाइडर है, चौड़े हैं, ठीक है ना। तो हुज सर वो क्या कहे, बड़े थोड़े। हाँ, whose footprint is larger, your और your friends। तो यहाँ पर भी आपको डिसाइड करना है, एक्टिविटी है कि किसके फुटप्रिंट बड़े होंगे, आपके या आपके फ्रेंड के, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी सी एक्टिविटी थी। मेरे 100। हाँ अब आ गए अपन किस पर, बड़े बड़े एनिमल्स के फुटप्रिंट पर। तो देखो यहाँ पर माई स्किन हैज सो मेनी फोल्ड्स, सो आई हैव अ बिग एरिया, किसके अंदर, राइनोस के। एलिफेंट को दिस ज्यादा वेज होगा। द एयर ऑल ओवर में कीप्स मी कूल। इसके अंदर क्या होती है, जो राइनो है, बेबी राइनो, उसकी जो स्किन होती है वो क्या राइनो होती है, नहीं। बहुत ही फोल्डेड स्किन होती है, मतलब वहां पर जगह जगह उसकी स्किन पर दरार और ऐसी जैसी शेप होता है, उसकी स्किन कैसी होती है, फोल्डेड होती है। फोल्डेड मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है ना, इसीलिए उसको वो क्या करके रखती है, कूल करके रखती है। तो यहाँ से जो है हमारा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है ये हम हमारा नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अब आप जो भी बच्चों के डाउट्स हैं, जिस भी बच्चे के डाउट्स हैं वो बच्चे 1 बाय 1 करके अपने डाउट्स को पूछें, तो मैं सॉल्व करते जाऊंगा, बट 1 बाय 1। रेज योर हैंड या लिखो नीचे चैट बॉक्स में। रिवीजन करवा रहा हूं, तो आपके जो भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में डाउट है वो पूछो आप मुझसे। टेस्ट दिया था उसमें भी कोई डाउट हो। शशांक गुप्ता, बेटा तेरे को क्या है, बोलो। बोलो शशांक। सर आप कंप्यूटर में क्लास कर रहे हो। सर भी हुआ। क्या, सर प्रोजेक्टर कैसे यूज करते हैं? प्रोटेक्टर यूज करना सिखाया तो था लास्ट टाइम। हाँ सर सिखाया था, मुझको अभी तक याद है। हाँ यस सर। वो मेजर करना नहीं अच्छे से सिखाया था,
30 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री सब। 90 डिग्री। चलो देखो फिर बताता हूँ। बच्चे बिल्कुल वो वैसे हैं, आप घर पे प्रैक्टिस करते नहीं हो और यहाँ पे बार बार पूछते हो। सर 10 एक मिनट मिनट, लेफ्ट है। अब मुझे प्रोटेक्टर ढूंढना पड़ेगा, मैंने कहाँ पे रखा है। यहाँ पर आप ऑनलाइन में कैसे सिखा सकता हूँ, फिजिकली तो मैं सिखा सकता हूँ। चलो कि यहाँ पर आ जाओ, ऐसे ऐसे मेजर करना है, बार बार थोड़ी होगा। दिखाई दे रहा है सबको प्रोटेक्टर? यस सर, अभी दिखाई दे रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैं एक एंगल बनाता हूँ। ठीक है ना, एक एंगल में ड्रॉ करना चाहता हूँ यहाँ पर। ये एक एंगल है, ठीक है ना, आपके इस टेक्स्ट बुक में भी एक एंगल है सर। अब इसको मेजर करना है कि ये कितने डिग्री का है, ठीक है ना। तो इस एंगल को मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस प्रोटेक्टर को लेकर आऊंगा। अब प्रोटेक्टर ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्या नहीं है, ट्रांसपेरेंट। इसको ट्रांसपेरेंट कैसे सर बना, 130 डिग्री आएगा। एक मिनट, 130 डिग्री नहीं आएगा। सर 130 डिग्री। चलो मैं इसको उठा कर लेके आता हूँ। 130 डिग्री। अरे यार, ये प्रोटेक्टर को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाता है, एक मिनट रुको। नहीं होता है। तो ऐसा करो ना, प्रोटेक्टर के ऊपर ही वो ड्रॉ कर दो। रुको, मैं दूसरा प्रोटेक्टर ढूंढता हूँ जिसमें मेरा ट्रांसपेरेंट था, उस प्रोटेक्टर को ढूंढता हूँ मैं, एक मिनट। हाँ चलो, मिल गया है, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, ठीक है ना। सर 120 के 130 के आसपास डिग्री आता है। 120 से 130। एक मिनट, मैम 29 जो कि प्रेजेंट है। नो नो मैम, दिख रहा है आप सबको, दिखाई दे रहा है ना। चलो अब इस पर अपन, यहाँ पर देखो मैं एक बनाता हूँ, ये एक रेड लाइन है, इसमें अपने को मेजर करना है, ठीक है ना, ये एंगल मेजर करना है। तो इस एंगल को कैसे मेजर करेंगे अपन देखते हैं। मैम ये मैंने प्रोटेक्टर को सिलेक्ट किया, इसको उठाकर ले जा रहा हूँ। तो देखो मैं ले जाके कहाँ रखा, मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैं एंगल को मेजर करना स्टार्ट करता हूँ, ये रख दिया। अब देखो ये बीच वाली जो नीचे वाली लाइन है वो हमेशा 0 पे होनी चाहिए। कहाँ पे होनी नहीं चाहिए? रखा, हाँ, नहीं रखा उधर। रख तो दिया है। और उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, तो यहाँ पर हम रखेंगे। तो जब ये दोनों लाइन कहाँ पर दिखाई दे रही है, एक 0 पे दिखाई देनी चाहिए और दूसरी किस पर दिखाई देनी चाहिए, ठीक है ना, 40 पर। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो इसका एंगल का मेजर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एंगल मेजरमेंट कितना आ गया, 40 डिग्री। कितना आ गया, 40 डिग्री। कितना आ गया, 40 डिग्री। अब मैं इसको उठा के फिर से वापस रख देता हूँ वहां पर ही, ठीक है ना। इसको फिर से उठा के मैंने रख दिया। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ दूसरा एंगल, क्या बना देता हूँ दूसरा, यहाँ पर मैंने बना दिया ये एक एंगल, ठीक है। अब फिर से उठा के प्रोटेक्टर को कहाँ रखूंगा,
फिर से प्रोटेक्टर को उठा के मैंने वहीं रखा जहां पर रखा था, उसकी पोजीशन बीचों बीच। अब देखता हूं तो यहाँ पर एंगल कितना दिखाई दे रहा है, बताओ जल्दी से। सर 141 141 नहीं बेटा, कितना दिखाई दे रहा है फिर से देखो। 170 सर 70 का 70 वाला नहीं है बेटा, आपको कितनी बार बोला है कि एंगल 2 लिखे हुए हैं वहां पर, 70 भी लिखा है और 110। 110 हाँ, तो आपको 110 डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था जिधर से 0 टच कर रहा है लाइन को कोई किधर साइड 0 टच कर रहा है, इधर। तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 10। तो ये जो एंगल है ये हमारा कितने का होगा, 110 का होगा। कितने का होगा, 110 का। ठीक है ना। अब मैं इस एंगल को चलो रब करके दूसरा स्टार्ट करता हूं। ठीक है ना, इस एंगल को मैंने यहाँ से इस प्रोटेक्टर को हटा के यहाँ रख दिया अभी। अब एंगल मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये एंगल मैंने चेंज करके कुछ अलग तरीके से बना दिया। अब आपसे बोला जाएगा कि 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। कितने का, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। आपसे बोला गया है कि 60 डिग्री ड्रॉ करो। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे। ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी सभी बच्चों ने। ठीक है ना। अगर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, बड़ी सी ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है ना। प्रोटेक्टर को उठाऊंगा, प्रोटेक्टर को उठाया मैंने, एक मिनट। मम्मी वेट, मेरा सिस्टम हैंग हो गया है थोड़ा। एक मिनट, मेरा सिस्टम हैंग हो गया है बेटा। 30 seconds left. फिर से शेयर करता हूं मैं आपको स्क्रीन। ठीक है ना। यहाँ पर आपको मेजर करना है कि जैसे सपोज 40 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। तो देखो जल्दी से, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी हमने। ठीक है ना। यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। अब इस पर 40 डिग्री, सबसे पहले हमें प्रोटेक्टर को उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टर को उठा के यहाँ पर ये प्रोटेक्टर उठाया और इस लाइन के ऊपर मैंने रख दिया इसे। ठीक है। अब आपको 40 डिग्री दो जगह पर दिखाई दे रहे होंगे। कहाँ कहाँ पर, दो जगह पर, एक इस साइड भी और इस साइड भी। तो हमें 0 इधर से काउंट करना है क्योंकि लाइन इधर 0 पर टच कर रही है। जिधर 0 को टच करेगी उधर से एंगल मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो 0 10 20 30 एंड 40। तो यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। ये मार्क करने के बाद अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से मैंने इस मार्क को ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, इस मार्क को ज्वाइन कर दिया। प्रोटेक्टर को फिर से हटा लिया मैंने यहाँ से। प्रोटेक्टर को हटा के ये फिर से इधर रख दिया। ये जो एंगल बना ये कितने का बन गया, 40 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन गया, 40 डिग्री का। अगर मुझे 60 डिग्री का बनाना होता तो फिर से मैं इस लाइन को ड्रॉ करता, फिर से प्रोटेक्टर को उठाता, ये प्रोटेक्टर को उठाया, लेकर आया। 60 डिग्री कहाँ दिखाई दे रहा है, तो 60 डिग्री मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ से। ये ज्वाइन कर लिया, ये 60 डिग्री बन गया मेरा। प्रोटेक्टर को फिर से हटा दिया, ये मेरा 60 डिग्री बन गया। इस टाइप से एंगल बनाने हैं आपको। ठीक है। 1 मिनट लेफ्ट है, अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप 60 डिग्री 40 डिग्री घर पर बनाने का ट्राई करो। अगर नहीं आएगा तो फिर से सिखाऊंगा।
सभी बच्चे घर पे ट्राई करना, अलग अलग डिग्री के एंगल बनाना, 30, 60